जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में और मैं हूं आपका अपना एमडी शास्त्री। हम यहां पर बात कर लेते हैं कि आज हम राशि के बारे में बात करेंगे और वो राशि है धनु राशि। धनु राशि के जो स्वामी होते हैं वो कौन होते हैं, आप सभी को पता है कि बृहस्पति भगवान जो गुरु है, देव गुरु जो कहलाते हैं, वो उनके स्वामी होते हैं। आज यहाँ पर बात करें कि 13 अप्रैल को 13 वर्ष के बाद में जो महान परिवर्तन होने वाला है सूर्य भगवान का, वो यहाँ पर क्या खास लेकर के आता है और आपके लिए बहुत खास लेकर के आने वाला है। आपके लिए हर प्रकार की सुविधा लेकर के आने वाला है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए फिर चलते हैं अपने वीडियो में कि हमारे लिए क्या खास लेकर के आया है धनु राशि के अंदर परिवर्तन होने वाला। कहते हैं कि सूर्य भगवान जो है वो सभी ग्रहों का राजा कहलाते हैं और जिस राशि में उनका परिवर्तन होने वाला है वो राशि है मेष राशि। मेष राशि के स्वामी है मंगल, जो सूर्य के मित्र भी है और साथ में सेनापति भी है। और उनके वहां पर पहले से ही विराजमान बैठे हुए स्वागत करने के लिए जो देवों के गुरु है बृहस्पति भगवान, वो बैठे हुए हैं और वो कहलाते हैं मंत्री। जहां पर सेनापति, मंत्री और राजा एक साथ बैठते हैं, वहां पर राजा ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाते हैं। खुद की उच्च राशि में बैठे इसलिए और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, आपके लिए बड़ा ही गजब का रिजल्ट लेकर के आने वाले हैं। यहाँ पर सूर्य भगवान बड़ा ही गजब का परिवर्तन लेकर के आने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। कहते हैं कि जो विद्यार्थी लोग हैं उन सबको मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी विद्यार्थी हैं उनके आज तक जो समस्या आ रही थी वो समस्या अब धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी। कहते हैं कि जो भी उच्च शिक्षा को प्राप्त करना चाहते थे वो उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए भी अग्रसर होंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। जो विद्यार्थी विदेश जाकर के पढ़ना चाहते थे उनके लिए भी ये सुनहरा अवसर है कि वो विदेश जाकर के अब पढ़ाई कर सकते हैं। साथ साथ में आप में एक अच्छाई होती है जो कि दूसरों को आप सहयोग करते हो और दूसरों की जो सहयोग करते हो ना, वो आपके सबसे गजब का योगदान होता है और आपके लिए सबसे गजब का कार्य होता है। और कहते हैं कि इस समय आप आध्यात्मिक के क्षेत्र में भी जा सकते हो। वैसे मैं बात कर लेता हूँ, धनु राशि के लोग जो होते हैं वो आध्यात्मिक के क्षेत्र में बहुत जल्दी चले जाते हैं, क्योंकि वो गुरु उनका स्वामी होता है और गुरु हमेशा आध्यात्मिक के क्षेत्र में लेकर के जाता है। तो आप आध्यात्मिक के क्षेत्र में जाओ तो परमपिता परमात्मा आप पर बहुत कृपा बरसाएंगे और आपकी जय जय होगी। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो आध्यात्मिक के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति, अगर कोई ब्राह्मण है या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो उपासना करना चाहता हो, तो मैं चाहूंगा कि आप कभी भी उपासना करो तो इस 13 अप्रैल के बाद में आप अपने किसी गुरु के माध्यम से या किसी पहचान वाले साधु संत के माध्यम से आप उपासना जरूर करें, आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। आप चिंता मत कीजिए, आप पर परमात्मा की अपार कृपा होने वाली है। अभी सूर्य उच्च राशि में पंचम भाव में शुभ फल देने वाला है आपको, और वो पंचम भाव जो होता है वो प्रेम का होता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। और वहां पर संतान की उत्पत्ति के लिए भी देखा जाता है, तो संतान की उत्पत्ति, अगर कोई नए विवाहित कोई व्यक्ति है तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा संतान उत्पत्ति के लिए ये शुभ अवसर प्राप्त होने वाला है आपको। कहते हैं सूर्य को अर्घ जरूर देते रहिएगा, जिसके कारण से सूर्य आपको बहुत अच्छे अच्छे फल देते रहेंगे। सूर्य जो भगवान है वो हमेशा सुख, समृद्धि, मान, प्रतिष्ठा आपको देते रहेंगे। आज तक जो आपकी समस्या आ रही थी, क्योंकि राहु और सूर्य की जो पीछे युति है, अभी भी युति है, 13 अप्रैल को चेंज होगी, तो कहते हैं कि जो सूर्य और राहु की जो युति थी वो ग्रहण योग कहलाता है और ग्रहण योग के कारण बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती है, रोग पैदा हो जाते हैं, आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है, शरीर के अंदर तनाव पैदा हो जाता है, शरीर में दर्द पैदा हो जाता है, आत्मा एक विचलित हो जाती है, मन विचलित हो जाता है, मानसिक तनाव रहने लग जाता है, सर में दर्द रहता है, पेट में दिक्कत रहती है, कमर में भी दर्द रहता है। ऐसी अगर आपकी स्थिति हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं मेरे को। और फिर वो बात कहते हैं कि वे सूर्य और जब राहु की युति होती है तो उसमें मानसिक तनाव के कारण वो नशा भी उत्पन्न हो जाता है शरीर के अंदर, और हो सकता है कि वो नशा भी करने लग जाए। तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा कि आप नशा ना करें। नशा करना बुरी बात होती है, नशे से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। और आपने देखा होगा कि पीछे वर्ष के अंदर आपके ऊपर इतना तनाव बढ़ा कि वहां ऑफिस का तनाव आपने घर में आकर के अपना जितना भी गुस्सा था उसको निकाला, आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया, जिससे आपके घर में भी क्लेश होने लग गया। और घर में क्लेश होने से भी यहाँ पर समस्या आई, क्योंकि अगर घर में हमारी जो गृहिणी होती है या माता होती है, जो पुत्री होती है या कोई भी अन्य होते हैं, वो अगर दुखी होते हैं तो स्त्री के दुखी होने से शुक्र ग्रह नष्ट हो जाता है, शुक्र ग्रह रुष्ट हो जाता है। शुक्र ग्रह के नष्ट होने से हमारे सुख,
समृद्धि, ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है। क्योंकि शुक्र जो होता है वो लग्जरी का प्रतीक होता है, प्रेम का प्रतीक होता है, शांति का प्रतीक होता है, और वह सब कुछ देता है हमें। अगर वही नष्ट हो गया तो इसका मतलब हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। हमारे पास में आया हुआ धन भी हमसे दूर चला जाएगा, हमसे छिन जाएगा। अगर आपके साथ में ऐसा हुआ है तो आप कमेंट में लिख करके मुझे जरूर बताइएगा। फिर कहते हैं कि यहां पर आपको 13 अप्रैल के बाद में बहुत सारे स्किल मिलने वाले हैं। स्किल पर आप ध्यान दीजिए अपने, और उससे आपको प्रबल इच्छाएं, आपकी जो प्रबल इच्छाएं थी पीछे से आपकी शुरू होती, पिछले सालों से आपकी प्रबल इच्छाएं थी परंतु पूरी नहीं हो पा रही थी, वो इस बार आपकी पूरी हो जाएगी। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, हो सकता है कि आपको सरकार के माध्यम से भी मान सम्मान मिले। सरकार का मतलब ये नहीं है कि आपको मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आकर के सम्मानित करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि किसी को अगर सरकारी नौकरी नहीं मिले तो उसको सरकारी नौकरी मिल जाए, और जो जॉब कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो उनके उच्च पद के जो अधिकारी होते हैं उनसे उनका सहयोग मिलने लग जाए, उनको उन्नति मिल जाए, ऐसी स्थिति यहाँ पर पैदा होती है, उसे भी कहते हैं राजयोग। ठीक है, हो सकता है कि आपके कोई कोर्ट कचहरी की समस्या चल रही थी वो आपकी हल हो जाएगी, और यहाँ पर जो भी आपके पुराने सपने थे वो भी सारे के सारे हल होने लग जाएंगे। यहाँ पर ही बात आती है कि आपके मन ही मन में जो वार्तालाप चलते हैं जिसको आप किसी को नहीं बताते हो, तो वो वार्तालाप या आप अब ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जिसके साथ में आप उसका आदान प्रदान करेंगे, और उससे आपका जो तनाव है वो खत्म होगा, और उसके माध्यम से आपको ऐसी सलाह मिलेगी जिससे आपके जीवन में नया परिवर्तन भी होगा। दूसरी बात, आप अगर किसी कार्य को कर रहे हैं उसके अंदर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस चीज को सही करने के लिए सूर्य को सही करना ठीक होता है। और सूर्य अब उच्च राशि के अंदर आ रहा है, तो सूर्य किसका प्रतीक होता है? सूर्य होता है आत्मा का प्रतीक होता है, पद का प्रतीक होता है, प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है, मान सम्मान का प्रतीक होता है, गुरु का प्रतीक होता है, पिता का प्रतीक भी होता है। इसलिए कि जो भी सलाह लेनी हो आप अपने पिता और गुरु के माध्यम से जरूर लीजिएगा, और अगर आपको उच्चतम उन्नति प्राप्त करनी है तो आप अपने माता पिता को और गुरु को प्रणाम जरूर करते रहिए रोजाना, और हमेशा अपने वाणी के ऊपर संयम रखें, गुस्सा ना करें। साथ में आपसे कहना चाहूंगा कि आप अगर एक काम के साथ में दूसरा काम भी करना चाहोगे तब भी आप यहाँ पर कर सकते हो, क्योंकि 13 अप्रैल के बाद में सूर्य भगवान बृहस्पति के साथ में बैठ करके आपको बहुत कुछ देने वाला है, बस लेने वाला चाहिए। लेने के कार्य आपके हैं, देने वाले ये ग्रह नक्षत्र हैं, बताने वाला आपके सामने मैं बैठा हूं। तो मैं आपको केवल रास्ता बता सकता हूं, आपको ये बता सकता हूं कि आपको ऐसे ऐसे अवसर मिलेंगे जो आप प्राप्त भी करेंगे, परंतु उनको ग्रहण करना नहीं करना, उस अवसर का मौका उठाना या लाभ उठाना, ये सब आपके हाथ में है। सूर्य को अर्घ देते रहिएगा। साथ में आपसे कहूंगा कि इस बार सूर्य और बृहस्पति एक साथ में बैठे, तो अगर कोई भी व्यक्ति पुखराज रत्न धारण करता है तो वो बहुत उसके लिए बहुत ही गजब का रहने वाला है। और जो स्टडी के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। जो करियर में उन्नति चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जो कोई भी व्यक्ति बेल्ट की नौकरी कर रहा है या तैयारी कर रहा है उसकी, जैसे पुलिस की हो गई, फौज की हो गई, या कोई एयरफोर्स की हो गई, ऐसी जो बेल्ट की नौकरी जिसे कह देते हैं, या प्रशासनिक अधिकारी की जो सर्विस की तैयारी कर रहा है, उन सभी के लिए भी बहुत गजब का रिजल्ट मिलने वाला है अभी, यानी उनके लिए भी बहुत ही गजब का लाभ होने वाला है। तो मैं चाहूंगा कि आप लगातार अपनी तैयारी में लगे रहिए और खूब मन से लगे रहिए, जिससे आपको इस बार जितने भी मेहनत आपने पीछे की थी परंतु आपको फल नहीं मिला, कौन कौन ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत तैयारी की परंतु उनको किसी प्रकार से रिजल्ट नहीं मिला, तो वो कमेंट में लिख करके मुझे जरूर बताएं। परंतु अब आपको रिजल्ट भी मिलेगा और पद और प्रतिष्ठा भी मिलेगी। तो ऐसे ही वीडियो फिर लेते आएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में अपने जितने भी मित्र हैं उन सबको शेयर कीजिएगा, और इसी प्रकार प्रेम देते रहिए। जय श्री गणेश, राधे राधे।